तो अगर आपसे कोई पूछने लगे कि भाई जो नई पार्लियामेंट बनी तो वो कौन सी कंपनी ने उसका निर्माण किया, तो आपको बताना है कि उसका निर्माण किया टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। ठीक है। अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि जो नई संसद भवन है उसके अंदर लोकसभा में कितने सदस्य बैठ सकते हैं, तो जो वहाँ पे लोकसभा चैम्बर है तो वहाँ पे 888 यानी कि 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है और ये न्यूज़ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग यानी कि नई संसद भवन से संबंधित है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस न्यूज़ के अंदर बहुत ही ख़ास जानकारी आपको मिलेगी जो आपके कंपटीशन की तैयारी में आपके बहुत काम आएगी। और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं भी करते हो तभी भी एक जागरूक नागरिक होने के नाते इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ना शुरू करते हैं। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, सिंबल ऑफ न्यू बिगनिंग, मोदी। क्या अर्थ हुआ? न्यू का मतलब नया या नई, पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट को शॉर्ट में इन्होंने ऐसे लिख दिया है, बिल्डिंग भवन, यानी कि पार्लियामेंट बिल्डिंग का हिंदी में क्या अर्थ हो गया? संसद भवन। सिंबल का अर्थ होता है प्रतीक, ऑफ न्यू बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब होता है शुरुआत, मोदी। टोटल का क्या सेंस हुआ कि मोदी जी का कहना है कि जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है यानी कि जो नई संसद भवन है वो नई शुरुआत का प्रतीक है। ठीक है, ऐसा मोदी जी ने कहा। न्यूज़ को अब डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस फ़ोटो को देखिए और इस फ़ोटो के नीचे लिखा है पीएम मोदी लीड्स एमपीज आउट ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट हाउस टू न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। क्या अर्थ हुआ? पीएम प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री मोदी लीड करते हैं, लीड का मतलब होता है अगुवाई करना। एमपीज, एमपी का अर्थ होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में सांसद बोलते हैं। आउट ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट हाउस, जो पुराना संसद भवन है उसके बाहर, टू न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, नई संसद भवन की ओर। तो टोटल का क्या अर्थ हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सांसदों की अगुवाई करते हैं और उनको पुराने संसद भवन से नई संसद भवन की ओर ले जाते हैं। जैसा कि इस फ़ोटो में भी जो फ्रंट में लोग हैं उनकी पहचान इस तरह से कुछ हो रही है। ये मोदी जी हुए, ये राजनाथ सिंह हुए, ये अमित शाह हुए और ये जेपी नड्डा हुए। तो चलिए अब न्यूज़ को पढ़ते हैं डिटेल में, तो फिर वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो है कुछ ख़ास जानकारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग यानी कि नई संसद भवन के संबंध में दे दूं, क्योंकि ये आपके कंपटीशन में कई बार बहुत काम की चीज़ आपके लिए सिद्ध होगी। तो अगर आपसे कोई पूछने लगे कि भाई जो नई पार्लियामेंट बनी तो वो कौन सी कंपनी ने उसका निर्माण किया, तो आपको बताना है कि उसका निर्माण किया टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। ठीक है। अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि जो नई संसद भवन है उसके अंदर लोकसभा में कितने सदस्य बैठ सकते हैं, तो जो वहाँ पे लोकसभा चैम्बर है तो वहाँ पे 888 यानी कि 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि भाई नई संसद भवन के अंदर राज्यसभा के अंदर कितने लोग बैठ सकते हैं, कितने सदस्य बैठ सकते हैं, तो फिर आपको बताना है कि राज्यसभा का जो चैम्बर नई संसद भवन में है तो उसके अंदर 384 यानी कि 384 लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं। और अगर कभी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो, राज्यसभा और लोकसभा की, तो फिर जो है 1280 यानी कि 1280 लोगों के बैठने की व्यवस्था वहाँ पे है। और ये जो नई संसद भवन है ये 4 मंजिला इमारत है और इसका जो आकार है वो त्रिकोणीय आकार है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपको निश्चित रूप से जो है जाननी चाहिए। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। Noting that the new parliament is not just a new beginning but also
न्यू बिल्डिंग बट ऑल्सो ए सिंबल ऑफ न्यू बिगनिंग। क्या अर्थ हुआ? नोटिंग दैट, इस बात को नोट करते हुए, इस बात को महत्वपूर्ण बताते हुए, जोर देते हुए, दैट की द न्यू पार्लियामेंट की जो नई संसद भवन है इज नॉट जस्ट ए न्यू बिल्डिंग, वो सिर्फ एक नई बिल्डिंग नहीं है, एक नया भवन ही नहीं है, बट ऑल्सो ए न्यू सिंबल ऑफ न्यू बिगनिंग, बल्कि एक सिंबल है, ये एक प्रतीक है किस बात का? न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत का। समझ रहे हो यहाँ तक का सेंस? कि इस बात पर जोर देते हुए कि जो नई संसद भवन है वो सिर्फ एक नई बिल्डिंग नहीं है, बल्कि वो एक नई शुरुआत का प्रतीक है। पीएम मोदी ऑन ट्यूसडे अर्ज्ड मेंबर ऑफ राज्यसभा, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्यूसडे को अर्ज किया, अर्ज का मतलब होता है अनुरोध करना, मेंबर्स सदस्यों से ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्यूसडे को राज्यसभा के सदस्यों से ये अनुरोध किया टू सपोर्ट द नारी शक्ति वंदन अधिनियम यूनानिमसली, कि वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उसका यूनानिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति से, तो वो सर्वसम्मति से उसका समर्थन करें। सपोर्ट का मतलब समर्थन होना होता है, करना होता है। तो टोटल का अर्थ आपको पता लग ही गया होगा कि मोदी जी ने जो है ये कहा कि जो नई संसद भवन है वो सिर्फ एक नई बिल्डिंग नहीं है, बल्कि वो एक नई शुरुआत का प्रतीक है। और उन्होंने राज्यसभा सदस्यों से ये अनुरोध भी किया कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसका सर्वसम्मति से सब लोग जो है समर्थन करें। आगे पढ़ेंगे। स्पीकिंग इन द राज्यसभा, राज्यसभा में बोलते हुए, इन इट्स फर्स्ट सिटिंग, अपनी इसकी पहली ही सिटिंग में, यानी कि राज्यसभा के अंदर जो पहली सिटिंग हुई उसमें बोलते हुए इन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, नई संसद भवन के अंदर, द पीएम रिमार्क्ड, प्रधानमंत्री ने रिमार्क किया, टिप्पणी की, यानी कि उन्होंने कहा दैट द ओकेजन इज हिस्टोरिक एंड मेमोरेबल, कि ये जो ओकेजन है, ओकेजन का मतलब होता है अवसर, इज हिस्टोरिक, हिस्टोरिक का मतलब होता है ऐतिहासिक, एंड मेमोरेबल, मेमोरेबल का मतलब होता है यादगार। तो ये जो अवसर है वो ऐतिहासिक है और यादगार है। ही अंडरलाइंड, उन्होंने अंडरलाइन किया, अंडरलाइन का मतलब होता है रेखांकित करना, उन्होंने रेखांकित किया द इंटेंशंस, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, इरादे को, ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है संविधान, तो जो संविधान के निर्माता थे उनके इरादे को, उनकी मंशा को अंडरलाइन जो है मोदी जी ने किया। दैट द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कि जो पार्लियामेंट का अपर हाउस है, यानी कि दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो जो लोकसभा होती है वो लोअर हाउस होता है और जो राज्यसभा होती है वो अपर हाउस होता है। तो अपर हाउस का मतलब क्या है? राज्यसभा। तो पार्लियामेंट के अपर हाउस को के लिए उन्होंने कहा बिकम्स, कि ये बिकम हो जाता है ए सेंटर, एक केंद्र, ऑफ सीरियस, सीरियस का मतलब होता है गंभीर, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक, डिस्कशन का मतलब होता है विचार विमर्श, वाद विवाद, तर्क वितर्क, राइजिंग उठकर, अब ऊपर, द इवेंट फ्लो, इवेंट फ्लो का मतलब होता है उतार चढ़ाव या ज्वार भाटा, ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स, पॉलिटिकल डिस्कोर्स का मतलब हो गया, डिस्कोर्स का मतलब होता है प्रवचन या उपदेश या बातचीत। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो है ये कहा कि जो ये अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि जो राज्यसभा है, ये राजनीतिक बातचीत के ज्वार भाटे से या राजनीतिक बातचीत के उतार चढ़ाव से ऊपर उठकर ये जो हाउस है वो सीरियस इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस का केंद्र होता है। मतलब वो गंभीर जो बौद्धिक मुद्दे हैं, जो गंभीर बौद्धिक विचार विमर्श है, उसका केंद्र होता है। समझ रहे हो ना आप बात? कहने का मतलब ये है कि मोदी जी का कहना है कि जो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, यानी कि जो राज्यसभा है, तो वो जो बौद्धिक मुद्दे होते हैं, बौद्धिक विषयों पर विचार विमर्श होता है, उसका ये केंद्र है। और ये राजनीतिक जो उतार चढ़ाव हैं, राजनीतिक बातचीत के जो उतार चढ़ाव होते हैं, उससे ऊपर उठकर जो है सोचने का एक केंद्र होता है, ऐसा मोदी जी का कहना है। द पीएम कोटेड फॉर्मर प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन that the parliament is not just a legislative body but a deliberative body,
तो द पीएम कोटेड, प्रधानमंत्री ने कोट किया किसको? फॉर्मर प्रेसिडेंट, पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। अब जब पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात आई है तो इनके विषय में भी आपसे कुछ पूछ लेते हैं और आपको कुछ बता देते हैं। तो क्या आपको पता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे रिटन एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताऊं कि ये स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये क्या उपराष्ट्रपति भी रहे क्या, और अगर उपराष्ट्रपति रहे तो भारत के कौन से उपराष्ट्रपति रहे, तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले तो उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, और दूसरे जो है वो राष्ट्रपति थे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। पीएम कोटेड फॉर्मर प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कोट करते हुए कहा दैट द पार्लियामेंट इज नॉट जस्ट ए डिलिबरेटिव बॉडी, कि लेजिस्लेटिव बॉडी, कि जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ एक लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं होती है, यानी कि वो सिर्फ एक विधायी या विधि निर्माण या नियम कायदे कानून बनाने की ही संस्था नहीं होती है, बट ए डिलिबरेटिव बॉडी, बल्कि वो डिलिबरेटिव बॉडी होती है, यानी कि विचारशील बॉडी होती है। विचारशील मतलब जहाँ पे जो है मुद्दों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। राजनीतिक जो उथल पुथल है, जो राजनीतिक विचारधारा है, ये जो राजनीतिक मामले होते हैं, उससे ऊपर उठकर सोचने की, समझने की ये एक संस्था है, ये एक केंद्र है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव का मतलब आपको पता लग ही गया होगा, विधायी या विधि निर्माण, अर्थात चीज़ों को निर्माण करना, नए कानून बनाना। तो नए कानून बनाने की ही एक संस्था नहीं है, बल्कि ये जो है एक विचारशील संस्था है जो गंभीर मुद्दों पर सीरियसली इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करने का केंद्र है। ऐसा जो है कहा था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने, जो हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे। उन्हीं को जो है मोदी जी ने कोट किया, और उन्होंने मोदी जी ने भी कहा कि ये जो है इंटेलेक्चुअल डिस्कशन का केंद्र है। तो ये न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि आपको बहुत ख़ास जानकारी, अगर आप वाकई अपने कंपटीशन के लिए सीरियस हैं, अगर आप वाकई नॉलेज गेन करना चाहते हैं, चाहे आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो तभी भी, नहीं भी करते हो तभी भी, तो निश्चित रूप से आपको इस न्यूज़ के अंदर ख़ास जानकारी मिली होगी। आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा और मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।